ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? px एक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x plus 5. इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. p of minus 5 upon 2. Substitute x for minus 5 upon 2. What you are getting? Na 2 of minus 5 upon 2 plus 5 is equal to minus 5 plus 5 is equal to 0. 2 2 कैंसिल हो गया, हमें 0 मिला. x का इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होता है? 0. मतलब p of minus 5 upon 2 is equal to 0. Therefore, minus 5 upon 2 is the zero of this polynomial px is equal to 2x plus 5. बट ये जो minus 5 upon 2 हमें मिला zero of this polynomial, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? y is equal to ax plus b. It is a linear polynomial, right? On putting y is equal to 0, ax plus is equal to 0 हो गया. y का वैल्यू 0 पुट कर दो. राइट लेफ्ट पार्ट में हमारा 0 हो गया. therefore ax plus b is equal to 0. that implies ax is equal to minus b. x is equal to minus b upon a. x is equal to minus b upon a is the zero of this polynomial, root of this polynomial, solutions of this polynomial. right? तो हमें दो पॉइंट मिला x y. y 0, x क्या है? माइनस बी अपन ए. सपोज दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट. ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट. माइनस बी अपन ए कॉमा 0. दिस इज ए पॉइंट. ओके, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट. एक पॉइंट को ग्राफ पेपर में लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए. दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट. ये जो x इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए मिला, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या पॉलिनोमियल. बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इट मींस दैट ग्राफ पेपर में अगर ये लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन. हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ग्राफ पेपर में अगर एक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. दैट स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, विल टच द एक्स एक्सिस एट पॉइंट माइनस बी अपन ए कॉमा 0. इस पॉइंट में एक्स एक्सिस को ए लाइन इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा. ऐसा समझ में? ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. फिर से सुनो. y is equal to x plus b. It is a linear polynomial. ग्राफ पेपर में ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. That straight line will intersect the x axis, will touch the x axis at point minus b upon a, 0. इस पॉइंट में x एक्सिस को a लाइन इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा. It means that x is equal to minus b upon a. It means this is the x intercept of this line. X is equal to minus b upon a is the x intercept of y is equal to ax plus b. This is the actual geometrical meaning of the zeros of the linear polynomial. This particular linear polynomial का ये geometrical meaning है. Let a linear polynomial y is equal to 2x plus 3. On putting y is equal to 0, तो हमारा 2x plus 3 is equal to 0 हो जाएगा. Therefore 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 upon 2. y is equal to 0, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा 0. एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. ओके, तो ग्राफ पेपर में देखो, ग्राफ पेपर में दो एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस. राइट, दिस इज द ओरिजिन. ये +1 +2 +3 -1 -2 -3 -1 -2 +1 +2
+3। ओके, तो हमारा जो पॉइंट है, ए लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर में। दिस इज ए ग्राफ पेपर। -3/2, 0, -3/2, देखो -3/2, -2 से बड़ा, -1 से छोटा। दिस पॉइंट विल कम इन बिटवीन -2 एंड -1। ये -2 है, ये -2 यहां पे आएगा। दिस पॉइंट इज -3/2। दिस पॉइंट इज -3/2। ये पॉइंट -2 से बड़ा और -1 से छोटा, -3/2। ओके, तो यहां पे आएगा। अभी अनदर पॉइंट चाहिए, पुट x = 0। पुट x = 0, तो y कितना मिलेगा? y = 3 हो जाएगा। देखो x 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो y = 3। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला? देयरफॉर ये पॉइंट का नाम a दे दो, ए पॉइंट का नाम b दे दो। b का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। 0,3 कहां पे आएगा? इधर, ये पॉइंट। तो अभी ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो। हमें क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y = 2x + 3। ये लाइन का इक्वेशन ये है। ये लाइन 8, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2, 0, ये पॉइंट। तो दिस लाइन, ए बी लाइन, इंटरसेक्ट या टच द एक्स एक्सिस एट पॉइंट व्हाट? -3/2, 0। ये लाइन ये इक्वेशन को प्रेजेंट करता है। ये जो लाइन इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट लेके तो हमें लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये लाइन ये इक्वेशन को प्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन है ग्राफ पेपर में ये लाइन, ये इक्वेशन इस लाइन में आया। तो ये जो लाइन जो कि प्रेजेंट करता है इक्वेशन को, ये लीनियर पॉलिनोमियल को, इज इंटरसेक्टिंग, इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -3/2, 0। इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है, तो एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच किया, एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। देयरफॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल, वी नो ऑलरेडी, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0, एग्जैक्टली 1 0। एक लीनियर पॉलिनोमियल में हमें जो लाइन मिल रहा है, that line is intersecting the x-axis, is touching the x-axis at only one point. Therefore, a linear polynomial has only 1 0. This is the geometrical meaning of the 0 of linear polynomial. अब देखो quadratic polynomial में क्या होता है? Quadratic polynomial is in the form of ax² bx plus c. It is a quadratic polynomial, degree 2. So therefore, it has at most 2 zeros। 2 से भी कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एटमोस्ट 2 0। डिग्री 2 मतलब एटमोस्ट 2 0। अच्छा, देखो अगर ये इक्वेशन को ग्राफ पेपर में हम प्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या आएगा? कौन सा शेप आएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें क्या आएगा? पैराबोला शेप आएगा। क्या? पैराबोला शेप। पैराबोला शेप ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। पैराबोलिक शेप आएगा, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये जो ए है ना, x² का कोएफिशिएंट, इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 होगा तो ओपन डाउनवर्ड, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपन अपवर्ड। राइट? तो देखो कैसे होता है। सपोज एक x over 10, y over 10। अच्छा, अगर a लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड। देखो ये इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ओपन अपवर्ड। राइट?
और इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड। यहां पे a लेस देन 0, यहां पे a लेस देन 0, यहां पे a ग्रेटर देन 0, यहां पे a ग्रेटर देन 0। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी। इन एवरी केस, जो भी एग्जांपल मैंने अभी दिया है, इन एवरी केस दिस पैराबोलिक कर्व इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, राइट। देखो, it means it has 2x intercept, it has 2x intercepts, right। देखो, at every case intersecting the x axis at 2 point, right। ऐसा समझ में a के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है पैराबोला का, मतलब पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा या ओपन अपवर्ड होगा, राइट। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितना जीरो आएगा, डिग्री 2 2 जीरो आएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, हमें मिला x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इसमें हमें 2 जीरो मिला, -2 x इज इक्वल टू -3। तो ये p ऑफ x y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3। तो p ऑफ -2 पुट करो, जीरो आएगा, p ऑफ -3 पुट करो, जीरो आएगा। देयरफॉर -2 एंड -3 आर जीरो जब दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ग्राफ कैसे आएगा, हमारा ये 1 2 3, ये +1 +2, ऐसे ही -1 -2 -3, ये -1 -2। तो यहाँ पे हमारा -2 है -3 है, तो -2 -3, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे आएगा। ओके, ओपन अपवर्ड, x का नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, ओपन अपवर्ड। दिस इक्वेशन, जो भी पैराबोलिक शेप आया, दिस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 2 पॉइंट। बट दूसरा सिचुएशन देखो, तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से x एक्सिस को ये पैराबोला 2 पॉइंट में टच कर रहा है। बट दूसरा सिचुएशन देखो, अगर इक्वेशन हमारा ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो ये किसी का होल स्क्वायर है, x-3 का होल स्क्वायर, मतलब x -3 x -3, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। दोनों केस में सेम x इंटरसेप्ट आया, x का जो 2 जीरो हमें मिला है वो दोनों सेम है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे 3, सपोज 1 2 3, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट सपोज a एंड a डैश, देयर इज नो डिफरेंस, a dash and a, they are coincide, okay, they are coincide, okay, there is no difference between a dash and a, point a dash and point a के बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये है, तो x प्लस 3 x प्लस 3, तो x का 2 वैल्यू हमें मिल रहा है, x इज इक्वल टू -3, ऑल्सो x इज इक्वल टू -3, दोनों सेम है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, -3 इधर है, x का नेगेटिव पार्ट ओरिजिन का लेफ्ट। अच्छा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस साइड बनेगा, ये ग्राफ इस साइड बनेगा। तो ग्राफ इसे, तो पॉइंट 1 ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो क्या हुआ इधर, ओनली 1 0, ओनली 1 0, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, पैराबोला टच कर रहा है, पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है या पैराबोला टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 1 पॉइंट ओनली, बिकॉज जो 2 पॉइंट हमें मिला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पे 1 0 मिला। और एक सिचुएशन देखो,
Suppose x square plus 1 is equal to 0. Since degree is 2, this is a quadratic polynomial. तो x square is equal to -1. तो ax is equal to -1 का रूट ओवर. It is not a real number. It is not a real number. Therefore, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नो रियल रूट्स और नो रियल जीरोज. रूट और जीरो सोल्यूशन एक ही बात है. नो रियल रूट्स और नो रियल जीरोज. इसका रियल रूट्स या रियल जीरो कुछ नहीं मिलेगा. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है ग्राफ. इट विल डज नॉट, ग्राफ जो भी होगा, पैराबोला आएगा बट ग्राफ जो भी होगा इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच ही नहीं करेगा. भाई एक्स का कुछ वैल्यू ही नहीं है. इट इज नॉट ए रियल नंबर. इट इज व्हाट? इट इज ए imaginary number. It is not a real number. Therefore, they have no real roots. They have no real zeros. तो जो भी ग्राफ बनेगा पैराबोलिक शेप, it will never touch, never intersect the x axis. ये भी एक सिचुएशन है. तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होता है, बट एटमोस्ट 2 जीरो, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 जीरो, 2 से कम हो सकता है. इसमें बिल्कुल जीरो नहीं है, नो जीरो. ये क्या है? नो जीरो. प्रीवियस एग्जाम्पल मेरा जो था, अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया 1 जीरो, ये जो एग्जाम्पल है 2 जीरो. तो एटमोस्ट 2 जीरो, कभी 2 जीरो आएगा, कभी 1 जीरो आएगा, कभी नो रियल जीरो आएगा, नो जीरो. इट विल डज नॉट, ग्राफ पेपर में क्या दिखाएगा? इट विल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा. दे हैव नो रियल जीरोज. इट इज ऑल्सो ए केस, राइट? देन क्यूबिकल पॉलिनोमियल. क्यूबिकल पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, राइट? तो इट हैज एटमोस्ट 3 जीरोज. एटमोस्ट 3 जीरो, 3 से भी कम हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 जीरो हो सकता है. ओके, अच्छा. इट हैज एटमोस्ट 3 जीरो. तो इट विल, अगर 3 जीरो आएगा देन इट विल, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो भी कर्व आएगा ग्राफ पेपर में, अगर इसको हम लोकेट करेंगे, अरेंज करेंगे ग्राफ पेपर में, अगर हमें जो भी सेट मिलेगा, इट विल इंटरसेक्ट और टच, मतलब दिस लाइन, जो भी, सॉरी लाइन नहीं आएगा, जो भी कर्व आएगा, जो भी सेट आएगा, इट विल इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट 3 पॉइंट्स. इट मीन्स कभी 1 पॉइंट में टच कर सकता है, कभी 2 पॉइंट में टच कर सकता है, कभी 3 पॉइंट में टच कर सकता है. तो इसका मतलब दे विल इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट 3 पॉइंट्स. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x. तो एक टेबल बनाओ, एक्स वाई, पहले -2 लो, -2 का क्यूब 8, ये +8 हो जाएगा 0. अच्छा, -8 + 8 0. -1 ले लो, -1 का क्यूब, -1 + 4, ये हो गया 3. देन 0 ले लो, ये 0 आ जाएगा. देन 1 ले लो, 1 लेने से क्या होगा? 1 का क्यूब -4 -3. देन 2 ले लो, 2 में आएगा क्या? 8 -8 0. अब ये कोऑर्डिनेट मिल गया. तो ए है हमारा -2, 0, बी है -1, 3, सी है 0, 0, डी पॉइंट्स टू बी लोकेटेड इन ए ग्राफ पेपर 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3. तो -2 0, पहले है -2 0, ये वाला पॉइंट. सेकंड -1 3 -1 3, ये वाला पॉइंट. थर्ड 0, 0, ये वाला पॉइंट. फोर्थ 2, 0, ये वाला पॉइंट. तो कैसे होगा? देखो 1 2 3, दिस कर्व, हमें जो कर्व मिला, हमारा ग्राफ पेपर में हमें जो कर्व मिला, दिस कर्व इंटरसेक्टिंग
is intersecting the x axis at exactly 3 points. 3 points. तो कभी कभी 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 3 पॉइंट में टच करेगा, कभी कभी 2 पॉइंट पे, कभी कभी 1 पॉइंट पे, कभी कभी नो रियल रूट आएगा, नो रियल जीरो आएगा, तो कभी भी टच नहीं करेगा। कभी कभी क्या होगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इट विल नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो इसीलिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 3 जीरो होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन आता है, एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट में टच करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोलिक शेप आता है, तो एक्स एक्सिस को कभी कभी 2 पॉइंट में टच करता है, कभी कभी 1 पॉइंट में टच करता है, कभी कभी बिल्कुल टच ही नहीं करता है। सिमिलरली इन क्यूबिकल पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 जीरो होता है, तो क्या करता है, एक्स एक्सिस को कभी 3 पॉइंट में टच करता है, कभी 2 पॉइंट में टच करता है, कभी 1 पॉइंट में टच करेगा, कभी बिल्कुल ही टच नहीं करेगा।